जिस कप को मैंने वर्षों पहले अपनी यादों में दफना दिया था, वह अचानक मेरे सामने रखा था। उस पुराने चाय वाले ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह कप किसी ने तुम्हारे लिए छोड़ रखा था। मेरी नजर उस मिट्टी के कप पर पड़ी और दिल की धड़कन जैसे रुक गई। कप के नीचे एक छोटा सा कागज दबा हुआ था। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, काव्या। वह नाम पढ़ते ही मेरे भीतर दबी हुई यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। 10 साल पहले इसी चाय की दुकान पर हमारी कहानी शुरू हुई थी। यह वही जगह थी जहां हम पहली बार मिले थे और जहां बैठकर हमने जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने देखे थे। मैं लंबे समय तक उस कप को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे समय अचानक पीछे लौट गया हो और मैं फिर उसी उम्र में पहुंच गया हूं, जहां हर शाम का मतलब काव्या से मिलना हुआ करता था। काव्या मेरे शहर में नई आई थी। वह अपने मामा के घर रहने आई थी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मैं भी उसी इलाके में पढ़ाई करता था। हमारी पहली मुलाकात इसी चाय की दुकान पर हुई थी। उस दिन तेज बारिश हो रही थी और दुकान पर भीड़ बहुत थी। उसे बैठने की जगह नहीं मिली तो मैंने अपनी कुर्सी का आधा हिस्सा उसे दे दिया। वहीं से बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे यह बातचीत रोज की आदत बन गई। हम हर शाम चाय की उसी दुकान पर मिलते। कभी पढ़ाई की बातें होती, कभी सपनों की और कभी जिंदगी की। काव्या की सबसे खूबसूरत बात उसकी सादगी थी। वह छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती थी। जब भी चाय वाला अतिरिक्त बिस्कुट दे देता, वह बच्चों की तरह मुस्कुरा उठती थी। समय के साथ हमारी दोस्ती प्रेम में बदल गई। हमने कभी बड़े बड़े वादे नहीं किए, लेकिन एक दूसरे का साथ हमेशा निभाने का सपना जरूर देखा। हमें लगता था कि सच्चा प्रेम हर मुश्किल को पार कर लेगा, लेकिन हम यह नहीं जानते थे कि कुछ मुश्किलें प्रेम से भी बड़ी होती हैं। एक दिन अचानक काव्या ने मुझसे मिलना कम कर दिया। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही थी। जब भी मैं कारण पूछता, वह बात बदल देती। फिर एक शाम उसने बताया कि उसके पिता बहुत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। परिवार पर कर्ज बढ़ चुका था और घर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह खुद को परिवार की जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ महसूस कर रही थी। मैं हर तरह से उसका साथ देना चाहता था, लेकिन मेरी अपनी स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी। कुछ महीनों बाद उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। काव्या ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने परिवार के सामने हार गई। हमारी आखिरी मुलाकात भी इसी चाय की दुकान पर हुई थी। उस दिन हम दोनों लंबे समय तक खामोश बैठे रहे। न उसने कुछ कहा और न मैंने। जाते समय उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर प्रेम सच्चा है तो वह कभी नफरत में नहीं बदलेगा। उसके बाद वह चली गई। मैं देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। फिर वह मेरी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो गई। मैंने कई बार उसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। धीरे धीरे मैंने खुद को समझा लिया कि कुछ कहानियां अधूरी रहने के लिए ही लिखी जाती हैं। अब 10 साल बाद उसी चाय की दुकान पर बैठा मैं उस कप के नीचे दबे कागज को पढ़ रहा था। कागज के पीछे एक छोटा सा संदेश लिखा था। उसमें लिखा था कि अगर तुम कभी यहाँ आओ तो जान लेना कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। यह पढ़कर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने चाय वाले से पूछा कि यह किसने छोड़ा था। उसने बताया कि कुछ दिन पहले एक महिला यहाँ आई थी। उसने बहुत देर तक इसी मेज को देखा जहां हम बैठा करते थे। जाते समय वह यह कप और संदेश छोड़ गई थी। उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन चाय वाले ने तस्वीर देखकर उसे पहचान लिया था। मुझे पता चला कि वह काव्या ही थी। उसने यह भी बताया कि उसके साथ कोई नहीं था और वह बहुत देर तक रोती रही थी।
उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि समय चाहे कितना भी बीत जाए, कुछ रिश्ते दिल से कभी नहीं निकलते। मैंने उस कप और संदेश को अपने साथ रख लिया। आज भी वह कप मेरे कमरे में रखा है। जब भी मैं उसे देखता हूँ, मुझे काव्या की मुस्कान, उसकी बातें और वह छोटी सी चाय की दुकान याद आ जाती है। जिंदगी ने हमें साथ रहने का मौका नहीं दिया, लेकिन उसने हमें सच्चे प्रेम का अर्थ जरूर सिखा दिया। मैंने समझ लिया कि हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता। कुछ कहानियां याद बनकर ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। काव्या आज मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी याद मेरे हर दिन का हिस्सा है। शायद यही सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है कि दूरी, समय और परिस्थितियां भी उसे दिल से मिटा नहीं पाती।